दोस्तों, महामुनि वेदव्यास ने कौरव और पांडवों के बीच शत्रुता, कुरुक्षेत्र की लड़ाई की घटना से महाभारत जैसी महान ग्रंथ के रचना किए थे। क्या आप जानते हैं महामुनि व्यास की जन्म का रहस्य? जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल ज्ञान तत्व में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि महामुनि व्यास सत्यवती के पुत्र थे और सत्यवती थे चेदिराज उपरीचर वसु और ब्रह्मदेव द्वारा श्रापित मछली रूप की अप्सरा अद्रिता की बेटी। दिवरा की राजा दास ने उसे अपने जड़वा भाई के साथ मत्स्य रूपी अद्रिता के गर्भ से पाया। राजा वसु ने पुत्रकता अपना लिया, पर मानव रूपी मत्स्य कन्या सत्यवती को एक नौकर द्वारा पालने की अनुमति दिया। उसका भाई मत्स्यराज बड़ा होकर एक धर्मपरायण राजा बन गया और सत्यवती अपनी पालक पिता के घर में बढ़ रही थी। उसके शरीर से उत्पन्न मछली की बदबू के कारण उसकी दूसरा नाम मत्स्यगंधा है। उसके कारण कोई उसके पास नहीं आना चाहता था, इसलिए अपने पालक पिता के निर्देश पर उसने यमुना के तट पर एक नाविक और एक मछुआरे के रूप में काम किया। एक दिन सत्यवती एक नाव में यमुना पार कर रही थी। उस समय महर्षि पराशर वहां प्रकट हुई। पराशर मुनि ऋषि शक्ति और अदृश्यतनी के पुत्र थे। ऋषि शक्ति थे वशिष्ठ मुनि के पुत्र। ऋषि पराशर सत्यवती की नाव में चढ़ गया और उसमें बैठे हुए अपरूप सुंदरी सत्यवती को देखकर उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने सत्यवती को प्रेम कर बैठा और सत्यवती के साथ मिलन की इच्छा प्रकाश की। मुनिवर ने कहा, आओ मिले और पुत्र उत्पन्न करें। लेकिन सत्यवती ने दिन की उजालों में खुली नाव में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की नजरों के सामने संभोग करें। पराशर मुनि ने सत्यवती की बातों को समझा और अपनी दिव्य शक्ति से घना कोहरा बना दिया और उसी दिन से पृथ्वी लोक पे कोहरा सृष्ट हुआ। नतीजा क्या हुआ कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब महर्षि पराशर ने कहा, अब आओ देवी, हमें कोई नहीं देखे। पर सत्यवती फिर भी नहीं मानी। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं कुमारी हूँ, अपनी कौमार्य कभी नहीं खो सकता। इसके अलावा अगर मैं अपना कौमार्य खो देता हूँ तो मेरे पिता धीवर मुझे निकल देंगे अपने घर से। कौमार्य खोने और गर्भवती होने के बाद उसके सामना कैसे कर सकता हूँ? मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। पराशर मुनि ने सत्यवती को आश्वासन दिया और कहा, तुम मेरे साथ मिलके कुमारी रहोगी प्रिय। आपका गर्भधारण करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अजन्म पुत्र तुरंत तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा और ये पुत्र मेरे साथ ही रहेगा। तब सत्यवती और पराशर मिलित हुआ। इसके चलते जो हुआ, सत्यवती के शरीर से मछली की बदबू पूरी तरह से गायब हो गई। शरीर सुगंधित हो गया। उसकी सुगंध एक जजन की दूरी से भी मिल सकती थी, इसलिए वो जजनगंधा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद पराशर और सत्यवती के एक सुपुत्र जन्म लिया। दीप में जन्म लेने की वजह से और कृष्ण वर्ण होने की वजह से उनकी नाम हुई कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें हम अधिक से अधिक व्यास नाम से पहचानते हैं। उनका कोई बचपन नहीं था। वह जन्म के समय किशोर हो गया था। उनका सर पर कपिल वर्ण की जटा थी। उसकी आंखों में वज्र जैसा चमक और उसका चेहरा दाढ़ी से रंग हुई थी। उन्होंने तपस्या की महानता प्राप्त की। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। इस कारण उन्हें वेद व्यास नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म से तुरंत बाद उन्होंने अपनी माँ सत्यवती के पास से अनुमति लेकर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद सत्यवती चंद्रवंशी राजा शांतनु को विवाह किया और हस्तिनापुर की महारानी बन गई और उसी का ही उत्तर पुरुष कौरव और पांडवों की युद्ध की कहानी को अष्टादश पर्व में खंडित किया और महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। उस ज्ञानी महामुनि को हमारी सब लोगों की तरफ से कटी कटी नमन। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर बने रहें।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर मेरी चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको ये फैक्ट पहले से ही पता थी कमेंट में ज़रूर बताना।